दोस्तों, जल्दी ही आपको भारत का एक और पड़ोसी श्रीलंका की तरह दिवालिया होता हुआ नजर आएगा। मैं बात कर रहा हूं मालदीव की। पिछले 1.5 साल से हम लगातार समय समय पर मालदीव के बारे में बात करते रहे हैं कि मालदीव की आर्थिक स्थिति कैसी है, मालदीव के भारत के साथ रिश्ते कैसे हैं, या मालदीव चीन की गोदी में कैसे बैठता जा रहा है। लेकिन आज खबर आई से पता चलता है कि मालदीव जल्दी ही जबरदस्त आर्थिक परेशानी में आने वाला है, और अगर यही रफ्तार रही तो बहुत जल्दी मालदीव दिवालिया भी हो सकता है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि मालदीव के आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं। अब उसे अपना कर्जा उतारने के लिए अगले 1.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली है, जबकि उसके पास फॉरेक्स रिजर्व लगभग दिसंबर 2024 में केवल $65 मिलियन के आसपास था। दरअसल भारत से अपने संबंध बिगड़ने के बाद से मालदीव लगातार गर्त में जा रहा है, और इसी साल मालदीव को लगभग $600 मिलियन वापस करने हैं, जबकि 2026 में ये $1 बिलियन वापस करने वाला है। लेकिन दिक्कत यह है कि ना तो मालदीव के पास इतने डॉलर हैं, और ना ही मालदीव की इतनी अच्छी अर्निंग है कि वो इतना कर्जा समय पर वापस कर सके। हालांकि इस कर्जे में मैक्सिमम कर्जा भारत और चीन का ही है, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति मुइज्जू को इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि मालदीव की मदद तो पिछले साल भारत ने की ही थी, तो अब ऐसे हालात क्यों बन गए हैं? तो इसकी वजह यह है कि मुइज्जू खुद को समझदार समझकर निर्णय ले रहे थे, और मुइज्जू को लगता था कि एक बार भारत से पैसा लेंगे और एक बार चीन से पैसा लेंगे और मालदीव की अर्थव्यवस्था को सुधार लेंगे। भारत से तो पिछले साल मालदीव ने मदद ले ली थी, लेकिन चीन की मदद मालदीव को बहुत भारी पड़ गई है। दरअसल मालदीव ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। अब ऐसे हालातों में जब पूरा यूरोप, रूस, अमेरिका, भारत सब चीन के प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं और किसी भी तरह चीन के सामान को अपने देशों में कम से कम आने देना चाहते हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने सबसे अलग जाकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अब ये तो मैं आपको बताता रहा हूं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूरिज्म इंडस्ट्री है, क्योंकि कुल अर्थव्यवस्था का 30% पर्यटन से ही आता है, और ऐसी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री मालदीव में नहीं है जो कि वो किसी देश को इतना एक्सपोर्ट कर पाए कि उससे विदेशी मुद्रा अच्छी खासी उन्हें मिल पाए। ऐसे में चीन के साथ हुए FTA से वही हुआ जिससे पूरी दुनिया डरती है। कुल व्यापार का 97% हिस्सा चीन के पास रहा और केवल 3% गुड्स चाइना को एक्सपोर्ट हो पाए। अब क्योंकि चीन से आयात 97% था, तो इंपोर्ट में विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होने लगा। दूसरी बात, FTA के जरिए 95% सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी भी खत्म कर दी गई, तो इसकी वजह से टैरिफ भी खत्म हो गए और मालदीव की इनकम भी बहुत कम, लगभग ना के बराबर रह गई। यह तो बात हुई व्यापार की, लेकिन इससे भी बुरी बात यह हुई कि मालदीव ने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री भी चीन के लिए खोल दी, जिससे कि अब वहां चीन का डोमिनेंस हो गया है। टूरिज्म इंडस्ट्री ही खास तौर पर मालदीव के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख कंट्रीब्यूटर था, जो लगभग 60% विदेशी मुद्रा मालदीव के भंडार में जोड़ता था। भारत और चीन दोनों के लोग सबसे ज्यादा मालदीव के पर्यटन के लिए जाते थे। साल 2021 में कुल 2,10,000 और 2022 में 2,40,000 लोग भारत से मालदीव गए थे, लेकिन 2023 में मुइज्जू सरकार के आने के बाद भारत के साथ उनके संबंध खराब हो गए थे और भारतीय लोगों ने मालदीव जाना कम कर दिया। इस दौरान भारतीय लोगों से मालदीव के लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव भी किया। भारतीय लोगों ने मालदीव के बजाय दूसरे ऑप्शन, खासतौर पर श्रीलंका जाना शुरू कर दिया, और मालदीव का टैक्स कलेक्शन कम होता गया, और मालदीव अब इन हालातों में फिर से पहुंच गया है कि जल्दी ही वो भारत के पास मदद के लिए आने वाला है।